हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। और आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं। IBACIO, ठीक है, का प्रीवियस ईयर पेपर का जो हमारा एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने ऑलरेडी चार पेपर डिस्कस कर लिए। ठीक है, चार पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये उसी सीरीज का फोर्थ पेपर है, जो कि हुआ था, पता है कब? जो कि हुआ था 19 फेब 2021 में। शिफ्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, ठीक है। और इसी सीरीज में आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे रीजनिंग के, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो, वीडियो को पॉज कर लो और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ACT, यहाँ पे लिखा है BFY, ठीक है। अब देखना, A होता है नंबर 1 पे, B होता है 2 पे। 1 से 2 पे जाना है, +1 कर दो, ठीक है। अब सेम इसमें भी करो, BAD में B होता है नंबर 2 पे, अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। B होता है नंबर 2 पे, और 2 + 1 कर दो, कितना हुआ? ये हो गया 3। 3 में नंबर 3 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? ये होता है C। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो कौन से में C है। पहला वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, दूसरा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अपने पास दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है CDI एंड थर्ड ऑप्शन में लिखा है CID। दूसरा अल्फ़ाबेट चेक करो, यहां से भी दूसरा अल्फ़ाबेट चेक करो। देखो ACT में जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो C है, और BFI में दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो है F, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होता है जो नंबर अल्फ़ाबेट में C होता है थर्ड नंबर पे एंड F होता है छठे नंबर पे। मतलब हमें अगर 3 से 6 पे जाना है तो +3 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप करोगे BAD में, जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो है A मतलब नंबर 1, ठीक है। अब इसमें भी +3 कर दो। अगर इसमें +3 करोगे तो आपका आएगा +4। +4 मतलब D। सो हमें क्या क्या मिला? हमें मिला CD। अब चेक कर लो, हमें थर्ड अल्फ़ाबेट निकालने का, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। CDI मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। ये वाला नहीं होगा, बस क्या होगा इसमें, पैटर्न सिर्फ कंप्लीट करना है, ठीक है। पैटर्न कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना, तो बस ऐसे ही कुछ पैटर्न है। अब जो ऑप्शन है उसमें आप देख लो कौन सा होगा, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू साइन चेंज करना है रियल इक्वेशन में। जैसे पहले में करना है, प्लस को प्लस चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा डिवाइड में, एंड डिवाइड चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, 9/3। तो हमें क्या करेंगे, डिवाइड को कर दो +3 एंड प्लस, फिर ये वाले प्लस को क्या करो, ये वाले प्लस को कर दो डिवाइड। उसके बाद -6 × 2, उसके बाद सॉल्व करो। अब देखो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 + 3 / 6 -6 × 2। उसके बाद आपने ये कट किया, ये 1/2 आ गया। मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको मालूम हो गया कि भाई ये तो आएगा फ्रैक्शन में, और जो हमारा रियल आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक। हमें रियल आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 30 ही आना चाहिए। दूसरा चेक करो, 9/3 + 6, यहाँ क्या लिखा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, एंड डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ×3 प्लस और उसके बाद +6, ठीक है। देन -6 और उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कर दो डिवाइड और इंटू 2, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 27 आया,
फिर 6 आया, 6 माइनस 3 आया। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ भी 30 है क्या, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, मतलब हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ये देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हिडन फिगर का क्वेश्चन है। ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखे उसको करेक्ट कर देना। ये वाला तो गलत हो गया बिकॉज ये सीधी लाइन आ गई, ये इधर सही है बट ये सीधी लाइन आ गई। अब इधर देखो दोनों सही है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये सीधी लाइन आ रही है, ठीक है। सो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जितना पेपर डिस्कस किया, जितना पेपर हमने एनालाइज किया, एक चीज तो हमें समझ में आई, आपको सीलॉग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। सीलॉग के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल पिकॉक और डक्स, ऑल पिकॉक और डक्स आर डक्स, ठीक है। एंड नो डक इज काइट, कोई भी डक काइट नहीं है, मतलब डक एंड काइट का कोई रिलेशन नहीं है। ऑल फाउल्स आर काइट, अच्छा ठीक है, इस काइट को बड़ा कर देते हैं, ये काइट हो गया। यहाँ लिखा है ऑल फाउल्स आर काइट, ऑल फाउल्स आर काइट, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, सम फाउल्स आर पिकॉक, सम फाउल्स आर पिकॉक, ये फाउल्स है, ये पिकॉक है। कैसे हो सकता है, होगा ही नहीं, बिकॉज डक एंड काइट का कोई रिलेशन नहीं है। और ऑल फाउल्स काइट है, ऑल पिकॉक डक है, एंड काइट फिर उसके अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, सो पिकॉक एंड फाउल में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। होगा क्या, ये गलत हो गया। उसके बाद देखो नो काइट इज पिकॉक, ये काइट है, ये पिकॉक है। ऑलरेडी दिया है डक एंड काइट में कोई रिलेशन नहीं है, और पूरा का पूरा पिकॉक जो है वो डक है। सो हमारा क्या होगा कि जो पिकॉक है उसका काइट से कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो नो पिकॉक इज फाउल, ये पिकॉक है, अब इसका फाउल से क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब जो हमारा लिखा है नो पिकॉक इज फाउल वो है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सम काइट्स आर पिकॉक, सम काइट सही है और ये पिकॉक है। कैसे हो सकता है, जब पूरा का पूरा पिकॉक डक है एंड डक एंड काइट का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। सो पिकॉक एंड काइट का कैसे रिलेशन होगा, क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर सेकंड एंड थर्ड ये दोनों करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है एडमोनिश, ठीक है। क्या लिखा है, एडमोनिश, और ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं इसको। यहाँ पे लिखा है एडमोनिश, यहाँ पे क्या लिखा है, DAO, कोडिंग को डिकोड किया गया है, एडमोनिश मतलब एडमोनिश को डिकोड किया गया है DAOMINHS से, ठीक। D यहाँ चला गया, A यहाँ आ गया, M यहाँ गया, O इधर आ गया, थोड़ा इंटरकनेक्शन, थोड़ा रिलेशन हो रहा है, देख रहे हो कैसे हो रहा है, डायगनली जा रहा है, मतलब फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट का सेकेंड अल्फ़ाबेट से रिलेशन है, एंड मतलब चेंज कर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ गया सेकेंड प्लेस पे एंड सेकेंड वाला आ गया फर्स्ट प्लेस पे, और ऐसे ही किया गया है। अब रिपीटेड को भी वैसे ही कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, ई यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, मतलब EREPTADE हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
थोड़ा हिंदी में है, ठीक है। पक्षियों पक्षियों पशुओं और कौओं का कुछ आपको बनाना है वेन डायग्राम से। देखो, जो पशु होते हैं वो अलग चीज़ है। पक्षी में कौवा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। सो ऐसे कह सकते हैं क्या, ये हो गया बर्ड, ये हो गया क्रो मतलब कौवा, और एनिमल का अलग बना दो। देखो ऐसा है कुछ, ठीक। तो अपना ये रिलेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन मत देखो, आंसर हमारा ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, हाउ मेनी कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल बट नॉट वॉलीबॉल। सो आपको बताना है कि इसमें जो स्टूडेंट हैं इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बट वॉलीबॉल नहीं खेलते, ठीक। क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बट बास्केटबॉल नहीं खेलते। सो बताओ कितने होंगे। ये हो गया क्रिकेट वाला, ये बास्केटबॉल, दोनों कितने खेलते हैं? 10। सिंपल, जो हमारा 10 है वही आंसर होगा। ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। देखो, हमें कौन कौन सा क्वेश्चन IB ACIO में देखने को मिला। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो भाई ये सिलॉक का क्वेश्चन हो गया, ये सिलॉक का क्वेश्चन हो रहा, और फिर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा है। सो अपन अभी क्या करेंगे, अभी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस जहाँ जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। सो ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। ये हो गया, ये सिलॉक का ज़्यादा आ रहा, सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब हर पेपर में पूछ रहा है। सो अब देख लो सिटिंग अरेंजमेंट का ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 5 जन है, बैठे हैं, ठीक है, बैठा दो इनको, इनको बिठा दो, ठीक है। अब सोनिया इज सिटिंग टू द राइट ऑफ कमल। अभी हमें नहीं पता कि सोनिया कहाँ बैठी है, देख लेना, कहीं ऐसी उसी जगह मत बिठाना सोनिया को। मतलब ऐसा काम मत करना कि आपने यहाँ बिठा दिया, एकदम लास्ट में बिठा दिया, लास्ट में नहीं बिठाना, एक्सट्रीम एंड पे नहीं बिठाना, अभी हमें कुछ नहीं पता। सोनिया को बिठाना है, जो सोनिया बैठी है राइट बैठी है कमल के, कमल के राइट मतलब सोनिया यहाँ हो गई, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ तो नहीं बैठेगी, यहाँ भी कमल नहीं बैठेगा। एक काम करते हैं, सोनिया को आप बैठाओ यहाँ और कमल बैठ गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, रिया इज सिटिंग बिटवीन सोनिया एंड वीनू, ठीक है। रिया इज सिटिंग बिटवीन सोनिया एंड वीनू। अच्छा, एक काम करो, यहाँ बैठाओ कमल को और यहाँ बैठाओ सोनिया को, यहाँ बैठाओ वीनू को और यहाँ बैठाओ रिया को, ठीक। आर से हो गई रिया, और एक जो बचा ए से वो यहाँ आ गया है। अब हमें बताना है कि राइट में, रिया के राइट में कौन बैठा, तो रिया के राइट में जो वी से है, वी से कौन है, वीनू है, वो बैठा है, ठीक है। वी से वीनू बैठा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें क्या करना आपको, इसमें सॉल्व मत करना ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें पॉइंट आउट करके है। पॉइंट आउट करके क्वेश्चंस ऐसे भी अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे यही क्वेश्चन में देख लो, ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ अ मैन सेड। एक मैन कह रहा है एक वुमेन को फोटो में अपने दिखा के कि ये कोई होंगी, मतलब होंगी हमसे रिलेटेड कुछ, ठीक है, मतलब मुझसे कुछ रिलेटेड होंगी, तो वो ऐसे बता रहा है, डिनोट कर रहा है। अब देखो वो मैन क्या कह रहा है, ये कह रहा है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल, मतलब वो डॉटर है मेरी पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन, ठीक है। अब देखो ये मैन है, मैन की जो पैटर्नल ग्रैंड मदर, पापा की मम्मी,
मम्मी के ओनली सन कौन हुए? उस मैन के फादर हुए, ठीक, उस मैन के क्या हुए? फादर हुए। अब ये फादर की डॉटर, मतलब समझे, ये मैन है, ये मैन के फादर हुए, ये फादर की मदर हुई। अब फादर जो मदर हैं उनका इकलौता बेटा कौन है? ओनली सन, इस के फादर, ठीक, इसके फादर। और फादर की एक डॉटर भी है, फादर की एक डॉटर भी है। अब आपको बताना है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, ठीक, आपको बताना है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन। सो वुमेन ये वाली हो गई, मैन इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सो बता दो ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ये वुमेन जो है इस लड़के की बहन है। कौन है? इस लड़के की बहन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थिकनेस ऑफ 8 टायर्स L, M, N, Q and R is compared. Thickness of 2 टायर्स is same. अच्छा, दो टायर्स के, नो 2 टायर्स इज सेम, ठीक है, सब मतलब थिकनेस जो है दो टायर्स के सेम नहीं होंगे, सबका थिकनेस अलग अलग होगा। थिकनेस ऑफ N इज मोर देन L बट लेस देन 6 टायर्स। अच्छा, थिकनेस ऑफ N इज लेस देन L, लेस देन नहीं, थिकनेस ऑफ N इज मोर देन L बट लेस देन 6 टायर्स। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये दो, देन 3 हो गया, देन 4 हो गया, देन 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये आ गया। ये अपना एक सीरीज बन गया। अब यहाँ पे लिखा है थिकनेस ऑफ O इज मोर देन M बट लेस देन Q। O इज मोर देन M बट लेस देन Q, ये कुछ ऐसा आया। अब थिकनेस ऑफ P इज लेस देन ओनली 2 टायर्स, मतलब P यहाँ पे होगा, ओके। थिकनेस ऑफ Q इज नॉट मोर देन P, P यहाँ पे नहीं, P को यहाँ पे रखो। और थिकनेस ऑफ Q इज नॉट मोर देन P, मतलब Q यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा, M यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे देखो S होगा, SRS, यहाँ पे भी RS। यही हमारा एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, हमारा सीरीज चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें R सबसे ज़्यादा, R एज्यूम कर लो सबसे ज़्यादा R होगा या S होगा, इधर R और S। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इफ़ थिकनेस ऑफ P, पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ थिकनेस ऑफ P इज 108 देन सम ऑफ द थिकनेस ऑफ R एंड S कैन बी 219 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एज्यूम किया गया है, 219 लगाया है, एज्यूम किया है, कैन बी लगाया है, एज्यूम किया है। अब इसमें क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। अगर मान लेते हैं जो थिकनेस ऑफ P है, P तो ऑलरेडी 3rd नंबर पे चल रहा है, हमारा सीरीज क्या है? R S T Q O M N L। अब इसमें एज्यूम कर लो P का नंबर 108 और R एंड S को दोनों को मिला दो 219। देखो ये 219 होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, बट R एंड S जितना भी होगा P से ज़्यादा होगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसमें पूछा है रॉन्ग कौन सा है? थिकनेस ऑफ R इज लेस देन S, ऐसा एज्यूम हमें नहीं पता, ठीक, ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा कि जो थिकनेस ऑफ R है वो लेस देन S है। सो हमारा गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। ये है सिटिंग अरेंजमेंट का, एक और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसमें क्या करना है? एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, कितने जन बैठे हैं? 6 जन।
1 2 3 4, ये हो गए 5 6। उसके बाद सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और दे आर फेसिंग सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, उसके बाद बी सिट्स अपोजिट ई एंड ए सिट्स अपोजिट एफ। बी यहाँ पे, ई यहाँ पे। ए का और एफ का अपोजिट ही बैठेगा, बट अभी नहीं पता कहाँ बैठेगा। नीदर ए नॉर सी सिट्स एडजेसेंट टू बी। सी, ए एंड सी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। ए एंड सी यहाँ नहीं बैठेगा, ए एंड सी यहाँ नहीं बैठेगा। उसके बाद यहाँ लिखा है इफ़ ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। ए जो बैठ रहा है इमीडिएट राइट बैठ रहा है डी के। ओके, एक काम करते हैं, डी को यहाँ बैठाओ और इमीडिएट राइट फेसिंग सेंटर है ना, फेसिंग सेंटर है तो डी को यहाँ बैठाओ। डी को यहाँ बैठाते हैं तो फिर ए इमीडिएट राइट यहाँ हो गया, और ए के अपोजिट कौन बैठा, एफ बैठा। उसके बाद हमें 4 5 का पोजीशन मिल गया, कौन कहाँ कहाँ बैठ रहा है, 5 का हमने फाइंड आउट कर लिया। और एक का ए बी सी का नहीं पता, सी यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा, देन इन विच ऑर्डर these 6 people sit starting from A in clockwise direction। ऐसे स्टार्ट करो और काउंट करके बताओ। A D B F C E, A D B F C E, ठीक है। A D B and F C E, यही इसका पोजीशन होगा, ठीक है। यही इसका पोजीशन होगा बैठने का, सिटिंग अरेंजमेंट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करोगे। 30 से 34.4 पे गया, डिफरेंस कितने का हुआ, 4.5 का। और 26.5 से 30 पे गया, बताओ कितने का डिफरेंस हुआ, 3.5 का डिफरेंस, 3.5 का। लास्ट डिफरेंस 4.5 का, देन फिर आया 3.5 का, फिर शायद होगा 2.5, ठीक है। उसके बाद होगा 1.5। सो एक काम करते हैं, 26.5 में से 2.5 माइनस कर देते हैं। कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 24। मतलब एक पैटर्न समझे, 4.5 3.5 2.5, फिर उसके बाद एकदम एग्जैक्ट 1.5, मतलब ऐसे ही एक पैटर्न चल रहा है, ठीक। सो आंसर क्या हुआ, 24। कितना आंसर हो गया, 24। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 है हमारा, एक बार फिर से सिलॉग का क्वेश्चन। क्या लिखा है, सम स्पून्स और फॉर्क। ये स्पून हो गया, ये फॉर्क हो गया। उसके बाद सम फॉर्क्स आर मैट, सम फॉर्क आर मैट। ये वाली जो आपको जगह दिख रही है, प्लेस दिख रहा है, यही है सम का प्लेस, ठीक। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में लिखा है नो स्पून इज मैट, नो स्पून और मैट का रिलेशन। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट में कहीं ऐसा दिया है क्या कि स्पून का मैट से कोई रिलेशन है, नहीं दिया ना, तो ये हो जाएगा गलत। ये एकदम डेफिनेट केस नहीं बता सकते, जब तक हमें पता ना हो डेफिनेट केस पे टिक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा है सम मैट्स आर फॉर्क, ये देखो सम का प्लेस, सम मैट्स आर फॉर्क, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड क्या है, सम मैट्स आर स्पून, सेम चीज, सम मैट्स आर स्पून। हमें क्लियर नहीं है इस बारे में, तो इसको कर दो रॉन्ग। यहाँ क्या लिखा है, नो फॉर्क इज स्पून। अब नो फॉर्क इज स्पून मतलब समझे, ऐसा वाला केस बता रहा। बट यहाँ पे तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम स्पून आर फॉर्क,
और यू कैन से सम फॉर्क और स्पून। सो ये वाला भी हो गया गलत। तो हमारा सही कौन सा हुआ? सही हुआ हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड। ठीक है, कंक्लूजन नंबर सेकंड। अब आप ऑप्शन चेक करोगे तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब यहाँ पे देखो, ओनली कंक्लूजन 2 एंड ईदर कंक्लूजन 1 और थर्ड फॉलो। देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ईदर कंक्लूजन ईदर क्यों लगा? जस्ट बिकॉज ईदर कब लगता है ये भी समझ लो। देखो ईदर कब लगता है, जब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है नो स्पून इज मैट, गलत। सम मैट्स आर स्पून, मतलब कंक्लूजन घुमा फिरा के एक ही के बारे में बात की गई है, स्पून मैट, मैट स्पून, ठीक। और दोनों का दोनों जो कंक्लूजन है वो आया है गलत, गलत, ठीक। तो यहाँ पे ईदर और केस लगा देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों सही होता, ठीक, दोनों सही होता तो क्या करते, कंक्लूजन 2 एंड ईदर 1 एंड थर्ड फॉलोस, ठीक। बट यहाँ पे जो 1 एंड थर्ड है वो दोनों रॉन्ग है, बट ईदर में जा सकता है, दोनों गलत भी है, हो सकता है दोनों सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों गलत है, और जो एकदम डेफिनेट मतलब करेक्ट फॉलो करेगा वो है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं, कंक्लूजन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 14। आई होप कुछ समझ में आया होगा। यार कमेंट करके बताना, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ करो कमेंट। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बार्क लिखा हुआ है 2 1 18 11। अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा है अल्फ़ाबेट। ए कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर। बी कौन से पे आता है? सेकंड नंबर। आर कौन से पे आता है? आर आता है, आप काउंट करोगे तो देख लेना 18 नंबर पे आता है। और के को काउंट करोगे तो के आता है 11। उसके बाद अब आपको फाइंड आउट करना है WE AP। W आता है 23, E आता है 5, A आता है 1 एंड P आता है 16। मतलब अपना आंसर कौन सा हुआ? 23 5 1 16। 23 5 1 16। पैटर्न कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है अपने सामने, आपको करना है पैटर्न कंप्लीट, ठीक। ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसा कुछ होगा, और ये यहाँ पे इधर हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो इस चीज़ को समझो कैसे हुआ। ये हमारा इस साइड हो रहा था, मतलब इधर साइड, तो ये वाला इस साइड कर दिए नीचे, क्यों? ये वाले को देखो, इसको देखो, इस फिगर को यहाँ पे कलर किया। सो जब ये इधर किया, इस लाइन, ये लाइन को देखो, ये लाइन है। अब ये इधर कलर किया, सो जो इधर साइड वाला जाया गया, मतलब स्क्वायर के, वो इधर नीचे कलर किया, इस लाइन के हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके नीचे कलर किया, और ये वाला ऊपर कर दिया। सो सेम एज इसमें भी कुछ लॉजिक लगाए और एज्यूम करके देख लिए, ऑप्शन से मैच कर लिए। मतलब अभी आपने ऑप्शन से मैच किया, बट आप जब एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे? एग्जाम में आपको ऑप्शंस के थ्रू ही चलना पड़ेगा। जैसे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, और यही सही हुआ बिकॉज हमने देख लिया कैसे, यहाँ जैसे है उसके अपोजिट में होगा, ठीक। यहाँ पे जैसे है उसके अपोजिट में होगा, सो अपोजिट में हमने देख लिया कैसे होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ मिरर रखना है और मिरर रख के बता देना है कैसे होगा। जैसे ये P U और क्या होगा, P U, ये 5, ये 6, ऐसा ऑप्शन से देख लेना, ठीक है। ऐसा ऑप्शन से देख के मैच कर लेना, और मैच करके ऑप्शंस के थ्रू ही जाना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख ही लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ से चल रहे हैं ना, तो ये PU आया, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 5, देन क्या आएगा, 6, देन L, देन P, देन 6,
देन 5। अब आपको ऐसे मैच करना है, मिरर वाले क्वेश्चन ऑप्शन से ही जाना, ठीक है, मिरर वाले क्वेश्चन ऑप्शन से ही जाना, और अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। आपको ऑप्शन से ही जाना है मिरर वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, देखो इसमें ना दो लॉजिक लग रही है, लॉजिक नहीं लग रही, जो पहला वाला आप सबको लगेगा, मुझे भी लगा था, वो गलत है। जैसे 16 4 जा 64 -4 60, 9 5 जा 45 -5 40। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे है 42, यहाँ पे क्या आया 40, मतलब ये लॉजिक अपना फेल हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो समझ में ही नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आया 20, 20 इंटू 3 60, 9 + 5 करो, 9 + 5 कितना होगा 14, 14 इंटू 3 करो 56। बताओ 56 होगा क्या 14 इंटू 3? 56 बिल्कुल भी नहीं होगा, 42 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 42, यहाँ पे क्या लगा 60। कैसे किया, दो नंबर्स को ऐड किया, इंटू 3 किया। उसी तरह यहाँ पे रखो x, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ लिख दो 240। अब सॉल्व कर लो, यह आपने कट किया, कितना आया 80 आया। 80 - 16 बताओ कितना होगा 80 माइनस, अगर आपको ऐसे माइनस करना है तो शॉर्ट करना है तो कैसे करोगे, 80 में से पहले 10 का कट करो, सब्ट्रैक्ट करो, 70 आए, 70 में से 6 और माइनस कर दो, आपका आ गया 64। यहाँ पे क्या आएगा 64। अब हम लोग आ चुके हैं इस क्लास के और इस प्रीवियस ईयर पेपर के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है 7, यहाँ 15, यहाँ 23, यहाँ बताओ कितना होगा। 7 से 15 पे गए, फिर 23 पे आए, 7 से 15 पे गए, कितना ऐड किए +8, 15 से 23 पे गए, कितना ऐड किए +8, 23 + 8 करोगे कितना होगा 31, ठीक 31। आंसर देखो 31 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें आ रहा। अल्फ़ाबेट चेक करो, ये D है, H है, L है। ये होता है 4th नंबर पे, H होता है H होता है 8वें नंबर पे, और L होता है 12वें नंबर पे, ठीक। फिर ये +4 हुआ, ये +4 हुआ, आगे वाला भी +4 कर दो, ठीक। सो 12 + 4 करोगे कितना होगा 16 होगा। 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 16 पे आता है P। सो हो गया अपना 13P, ठीक है, 13P अपना आंसर हो गया। 31P, 13P नहीं 31P। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो आज की क्लास में हमें ये 4th सिलॉग का क्वेश्चन मिला, समझ रहे हो, 4th मतलब सिलॉग की कितनी डिमांड है IBACIO में। ऑल के, यहाँ पे क्या लिखा है, लगा है ऑल के आर, पूरा का पूरा के आर है। सम आर एफ, सम आर एफ, समझ गए, ये सम वाला पार्ट है। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले ये वेन डायग्राम ड्रॉ करो, देन फिर कंक्लूजन करेक्ट करो। सम एफ आर के, सम एफ आर के, एफ ये है, ये वाला पूरा, अब के ये है, सम एफ आर के कहना मुश्किल है, तो ये तो गलत हो गया। सम आर नॉट के, सम आर नॉट के, देखो पूरा का पूरा के आर है, आपको दिख रहा है पूरा का पूरा के आर है। अब उसमें कुछ सम पार्ट, यही वाला पार्ट सम भी तो हो सकता है, मतलब ये वाला एक पूरा पोर्शन है, इसमें एक ये छोटा सा पोर्शन है, पार्ट है, ठीक है, ये इतना बड़ा पार्ट है और एक छोटा सा पार्ट है। अब आप ये तो बोल सकते हो ना, ये जो छोटा सा पार्ट है ये पूरा का पूरा बड़े पार्ट का ही एक हिस्सा है, और
जो बड़ा पार्ट है, बड़े पार्ट में इस छोटे से हिस्से का भी एक छोटा पार्ट है, सम पार्ट है। सेम यही वाला कह रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, लगा है सम आर नॉट के। सो ये तो गलत हो गया, बिकॉज सम आर के। ठीक। सो इसमें क्या हुआ, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। मतलब हमने कर लिए हैं आज की क्लास के टोटल 20 क्वेश्चंस, प्लस 20 नहीं, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक, हमारा 20 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। सो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो लाइक शेयर मत करिए, लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर जाओ भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।